नमस्कार व्यूअर टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज चर्चा करेंगे झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति बनती दिख रही है। आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में ये दो महत्वपूर्ण जो दल हैं वर्तमान में इनके बीच में फाइट होने की संभावना है। लेकिन जो स्थिति बन के आ रही है, जो दिखाई दे रही है, महागठबंधन के पास तमाम वो आंकड़े मौजूद हैं। 56 सीट चाहिए, दो जो उम्मीदवार आएंगे उनको चुनाव जीत के लिए। ऐसे में 56 सीटें जो है जेएमएम गठबंधन के पास है, महागठबंधन के पास है। लेकिन प्रमुख जो सवाल निकल कर आता है कि 28-28 का जो आंकड़ा है, जो सरकार के पास अभी वर्तमान में है, वो क्या वाकई में वोट में शिफ्ट करेगा? क्योंकि झारखंड के परिदृश्य में हम लोगों ने देखा है कि कई महत्वपूर्ण चुनाव हुए राज्यसभा के और सभी में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे महत्वपूर्ण सवाल दिखाई दिए। हम मानते हैं कि 2019 के बाद की जो स्थिति रही है, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार आई है, उस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला लेकिन सामने नहीं आया। लेकिन इसके पहले जो भी राज्यसभा के जो चुनावें हुई है, वो तमाम में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या सवाल है कि जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार झारखंड के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, तो स्वाभाविक है निर्दलीय आने का मतलब है कि साम दंड जितनी तरह के भेद होते हैं, सभी भेद यहाँ लागू होते हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड एक पुअर स्टेट है, गरीब प्रदेश है। यहाँ के संसाधनों की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन ज़मीनी आधार पे क्या कुछ है आप सबको मालूम है। ऐसे में जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। आप सभी ने देखा है कि राज्यसभा के चुनाव में एक नाम आया था राजेश अग्रवाल साहब का। एक गाड़ी भी पकड़ी गई थी रांची के नामकुम से, जहाँ 2 करोड़ रुपया के साथ वो गाड़ी बरामद हुई थी। तो कई तरह की जो चर्चाएं हैं हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पे यहाँ दिखाई देती रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है कि 2026 20 जून 2026 में दो महत्वपूर्ण जो सीट है, जिसमें एक शिबू सोरेन साहब का सीट था जो एक लंबे समय से खाली है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश है, उनका जो सीट है 20 जून 2026 को कंप्लीट हो रहा है। ऐसे में जो सियासत के जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, कई तरह के अटकलों पे जो चर्चाएं हैं वो हो रही है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी आंकड़ा, चुनावी जीत का आंकड़ा तो नहीं है, इसीलिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार न दे अपना, बतौर किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर दे। ऐसे में सवाल बड़ा निकल के आता है कि कौन निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। तो मुख्य रूप से एक नाम अभी जो चर्चा में चल रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो नाम है परिमल नाथवानी का। आप सभी जानते हैं कि परिमल नाथवानी 2008 से लेकर 2014, 2014 से लेकर 2020 तक 2 टर्म 6 दूनी 12 साल झारखंड से राज्यसभा जाते रहे। परिमल नाथवानी न कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, निर्दलीय कैंडिडेट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड की सियासत में उनकी उपस्थिति कितनी दमदार होती है आप समझ सकते हैं। 2 टर्म झारखंड से राज्यसभा जाना अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल का जो उत्तर है वो खुद ही दे देता है कि जितनी तरह के भेद हैं, सभी भेद यहाँ पे लागू होते हैं। हम मानते हैं पार्टी के अपने एक सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांतों की हवाले से तो चुनावें नहीं होती हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण जो फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं। आप सभी ने देखा हाल के दिनों में बिहार में क्या कुछ हुआ। जब कांग्रेस की बारी आई तो कांग्रेस के लोग वहाँ अनुपस्थित हो गए। आरजेडी के एक आदमी आया नहीं, चुनाव हार गई आरजेडी। तमाम बहुमत के आंकड़े रहने के बावजूद भी जो आरजेडी है अपने कैंडिडेट को चुनाव नहीं जिता पाया। क्या संकेत मिलता है? सवाल स्वाभाविक है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कई महत्वपूर्ण लोग, एक नेशनल टीवी के चैनल के द्वारा जो स्टिंग हुआ था, उसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे करोड़ों को डील करते हुए देखे गए थे। तमाम वो मीडिया के सुर्खियां बनी इस दौर में। तो सवाल एक बार फिर महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आया है कि 28-28 56 सीट चाहिए, दो
राज्यसभा उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए अभी वर्तमान की जो सरकार है उनके पास आंकड़े कंप्लीट है। जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4 है, 2 माले के पास है। ऐसे में जो आंकड़े हैं सरकार के पास कंप्लीट है, लेकिन महागठबंधन के बीच में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में जो तकरार देखी जा रही है, इससे कई संकेत मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि जेएमएम के पास 34 सीट है, एक सीट तो जेएमएम जिस किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करेगा वो सीट निकल जाएगी, लेकिन दूसरा कांग्रेस की भी 16 विधायक है, उनका भी कहना है कि एक सीट हमको भी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के 16 विधायक के बाद भी उसको 12 सीट चाहिए। तो महत्वपूर्ण क्या है कि अगर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में तकरार होता है तो कई तरह के जो फैक्टर है वो प्रभावी होंगे, जिसका कि राज्यसभा के जो चुनाव है इसके जो सीटिंग सवाल है इस पर पड़ेगा। व्यूअर, महत्वपूर्ण क्या है कि ऐसे में जो हॉर्स ट्रेडिंग के जो सवाल है वो निकल कर बाहर आ सकते हैं। पार्टियां अपने हिसाब से रणनीतियां बनाती जरूर हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो विधायकों को इधर से उधर करने के लिए काफ़ी होते हैं। आप इशारा समझ रहे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसे में परिमल नथवानी, जिसको एनडीए, जिसको कि बीजेपी एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे सपोर्ट कर सकती है। बीजेपी के अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास वर्तमान में 21 विधायक हैं। एक जनता दल यूनाइटेड है, सरजू राय जी हैं। दूसरा जो लोजपा है, जनार्दन पासवान है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट है आपका जनार्दन पासवान हो गए, एक जदयू से एक सरजू राय हो गए, और तीसरा एक देखिए नाम हम भूल रहे हैं उनका। सब मिला के 24 का जो आंकड़ा है बीजेपी के पास अभी वर्तमान में है। तो 24 समीकरण में उनको चाहिए 4 सीट और। ऐसे में निर्दलीय के तौर पे जयराम महतो हैं, और इस हिसाब से जो गणित भाग जो चल रहा है मिला के अभी भी एनडीए के पास वो आंकड़ा मौजूद नहीं है कि वो किसी उम्मीदवार को जिता सके। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग तो बनता ही है। अब परिमल नथवानी 12 साल झारखंड के राजनीति में वो राज्यसभा रहे हैं, तो तमाम पार्टियों के साथ में, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी के बीच में उनका जो संबंध है बहुत पॉलिटिकल रूप से बहुत मधुर है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पंडित जो क्यास लगा रहे हैं कि अगर परिमल नथवानी जो भारत के जो सबसे जो मजबूत आदमी है मुकेश अंबानी, उनके परिवार के लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जो समीकरण है, जो सियासत है, वो बन सकती है। अब सवाल क्या है कि आप 2020 से लेकर 2026 तक में परिमल नथवानी अगर कहाँ थे, अगर ही जानना चाहते हैं तो वाईएसआर जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से वो बतौर राज्यसभा गए थे। उनका कार्यकाल 20 जून 2026 को ही कंप्लीट हो रहा है। ऐसे में जो कयास है, जो सवाल है कि परिमल नथवानी एक बार फिर झारखंड से उम्मीदवारी कर सकते हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि अगर परिमल नथवानी जैसे मजबूत लोग आते हैं तो एक सीट जेएमएम का तो कंफर्म है, और दूसरा निर्दलीय के तौर पे अगर परिमल नथवानी जैसे लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी जो स्थिति होगी बहुत मजबूत होगी और वो चुनाव निकाल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। अभी तो तमाम सवाल है, अभी तक किसी तरह राज्यसभा को लेके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन परिमल नथवानी की जो चर्चाएं हैं झारखंड के पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि तमाम सवालों पे कहाँ कुछ विराम लगता है और कहाँ तक क्या कुछ सच्चाई आती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पत्रकार के नाते जो चर्चाओं का जो बाजार होता है, कोशिश होती है कि डिबेट करें, एक परिचर्चा आप दर्शकों के सामने हम लेकर आ सकें, ताकि झारखंड के पॉलिटिक्स में अभी क्या कुछ चल रहा है उससे आप सबको रूबरू करा सकें। एक छोटा सा प्रयास हमारा भी था टॉल्क ऑफ भारत का कि आप हमारे जो व्यूअर हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ गतिविधि, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते बन रहे हैं, उस पर एक छोटा सा एक परिचर्चा हम ला सके। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।